हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रचलित पे। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपके लिए जो है आज हम एसएससी एमटीएस 2019 का आपको एनआर रीजन में आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी डिटेल लेके आया हुआ हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने आरटीआई फाइल करा था और इसके लिए मुझे रिप्लाई जो है परसों मिला था। तो मैं कल आपके लिए ये वीडियो नहीं लेके आ पाया था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो आज हम आपके लिए दोबारा वीडियो लेके आ गए हैं। लेकिन एक ये दिक्कत है कि इसमें एसएससी एनआर में जो है ये अब आपको 31/7/2020 तक का ही आपको जो है एमटीएस का डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का डिटेल दिया है इन्होंने। मे भी इनका जो है डाटा कंपाइल नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही वैकेंसी इंक्रीज हुआ है आपको, जो अभी तक टेंटेटिव वैकेंसीज है। तो वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में ऐड हुआ होगा, तो इससे ज्यादा कोई जो है वो नहीं है, यही वैकेंसी आपको डिपार्टमेंट वाइज रहेगा। तो चलिए, अगर हम बात करेंगे सबसे आपको डेली रीजन से हम स्टार्ट करेंगे, आपको एक एक करके मैं एनआर रीजन का जो है आपको डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी का डिटेल बताऊंगा। तो चलिए बने रहिएगा। जैसे कि अगर बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली का, तो इस पर दिल्ली का मैं सबसे स्टार्टिंग से बात करूंगा, तो आप जैसे कि आप देख सकते हो कि एक छोटी सी वैकेंसी आपको एक वैकेंसी यहाँ पे है कि आपको वीवर सर्विसेज सेंटर में। उसके अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको टोटल 40 एमटीएस की वैकेंसी है। यानी कि ये सिर्फ मैं दिल्ली दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ये किसी और जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, एनआर रीजन में दिल्ली की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर दिल्ली का। ठीक है। तो चलिए, अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूंगा आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है, जहां आपको कहाँ पे ये मिलता है, द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है। और अगर हम आगे बात करेंगे, आपको 15 वैकेंसी देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये टोटल वैकेंसी आपको जो है आपको दिल्ली रीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपको, तो 20 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है कैबिनेट सेक्रेटरीट राष्ट्रपति भवन में, आपको जो है 20 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर हम आगे बात करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरीट राष्ट्रपति भवन में आपको टोटल 20 वैकेंसी मिलता है। और वहीं अगर आपको नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल के बारे में बात करेंगे, तो आपको यहाँ पे टोटल 14 वैकेंसी देखने को मिलता है। अगर इसमें कुल मिला के मैं बात कहूं, तो आपको अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है, तो आपको जो यहाँ पे द ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड द आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलता है, यानी कि 533 वैकेंसी दिल्ली में देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर में सबसे एक वन ऑफ द बेस्ट आपको डिपार्टमेंट होता है एमटीएस में। और इसमें इस बार सबसे अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रहा है दिल्ली में, प्रॉपर दिल्ली में 533 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। अगर मैं आगे बात करूंगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में, इसमें आप देख सकते हो आपको 20 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको 31 वैकेंसी देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है। तो ये तो हो गया दिल्ली का। अभी अभी आपको आगे और भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अगर मैं सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करूं, तो इधर आपको 120 वैकेंसी मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी में अगेन। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इस बार कुल मिला के कह सकते हैं कि ठीक ठाक वैकेंसी है एमटीएस के अंदर में। अगर वहीं उसके बाद बारे में आगे बात करेंगे, तो 59 वैकेंसी आपको अगेन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में मिलता है, जो कि ये प्रॉपर दिल्ली रीजन में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू भी एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको पीस ऑफ लाइफ ज्यादा मिलेगा और आराम से आप काम कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे, तो आपको 97 वैकेंसी मिलता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो यानी कि विदेश विभाग यानी कि फॉरेन अफेयर्स में अगर हम बात करें, तो आपको 97 वैकेंसी देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर दिल्ली दिल्ली में है। यानी कि ये वैकेंसी आपको एनआर रीजन से आता है और यहाँ से आपको ये वैकेंसी देखने को मिलता है। अगर वही बात करेंगे, तो हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में अगर देखें, तो आपको 19 वैकेंसी देखने को मिलता है। और वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आपको 18 वैकेंसी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं डायरेक्टरेट ऑफ द स्टेट्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, तो ये वैकेंसी आपको 26 यहाँ को देखने को मिलता है दिल्ली में। ठीक है। तो ये सभी डिपार्टमेंट्स, एक अभी आपको जो है डिपार्टमेंट वाइज आपको अंदाजा हो गया होगा कि दिल्ली में भी कौन कौन से डिपार्टमेंट आता है एमटीएस के लिए। ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करूंगा, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में आपको 95 वैकेंसी देखने को मिलता है। यानी कि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जहां पे फार्मर्स वेलफेयर का काम होता है। इसमें आपको 95 एमटीएस की वैकेंसी देखने को मिलता है 2019 में दिल्ली रीजन में।
ये कहीं और की वैकेंसी नहीं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे अगर बात करोगे तो 26 वैकेंसी देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, अगेन ये वैकेंसी दिल्ली का है। फिर अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की अगर बात करूं तो यहाँ आपको 13 वैकेंसी देखने को मिलता है। वैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में अगर बात करेंगे हम तो यहाँ आपको टोटल 35 वैकेंसी देखने को मिलता है। पब्लिकेशन डिवीजन अगर मिनिस्ट्री ऑफ आईबी की बात करेंगे तो यहाँ आपको टोटल 25 जो है वैकेंसी देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। तो अगर आगे हम बात करेंगे, आप जैसे देख सकते हो बाकी 1, 4, 2 आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करूं कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो 2 ही वैकेंसी देखने को मिलता है। अगर आगे बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डीएसटी में तो 14 वैकेंसी देखने को मिलता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल में आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलता है। ऐसे ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी में आपको टोटल 48 वैकेंसी दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको मुंबई वाला वैकेंसी बताया था डब्ल्यूआर रीजन में महाराष्ट्र का, कि आपको मुंबई में किस डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा वैकेंसी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन आपको इनडायरेक्ट मतलब सीबीडीटी यानी कि टैक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट में आपको दिल्ली में सिर्फ इस बार 48 वैकेंसी ही है, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आपको 31 वैकेंसी देखने को मिलता है। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में 11 वैकेंसी देखने को मिलता है। और अगर इसी तरह से हम बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा यानी कि इनकम टैक्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलता है जो कि 633 वैकेंसी आता है दिल्ली रीजन में, ठीक है। तो इस बार मतलब दिल्ली में भी ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसी आपको इनकम टैक्स की अगर जहां तक मैं बात करूं तो 633 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की अगर बात करेंगे तो 41 वैकेंसी बात करते हैं, जहां आपको 633 वैकेंसी सबसे ज्यादा एमटीएस का इनकम टैक्स में आपको जो है दिल्ली रीजन में आपको दिल्ली में प्रॉपर सबसे ज्यादा वैकेंसी है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको 14 वैकेंसी दोबारा मिलता है। बाकी 11, 6, 5 आपको अलग अलग, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अगर हम एसएससी की ही बात कर लें तो हेडक्वार्टर यानी कि जो जिसके थ्रू आपका ये एमटीएस का एग्जामिनेशन हो रहा है तो एसएससी में ही आपका 5 वैकेंसी एमटीएस का भी आ जाता है। तो अगर हम ऐसे बात करेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट आप यहाँ देख सकते हैं, आपको डिपार्टमेंट वाइज अंदाजा हो जाएगा कि आपको नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 3, 1, 2, 4 जैसे कि आप बात करूं अगर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तो दिल्ली में आपको इस बार कोई वैकेंसी नहीं दिया गया है, सिर्फ एक वैकेंसी यहाँ पे दे रखा है जो कि आपको आई थिंक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता है। तो चलिए आगे आगे हम बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको 10 वैकेंसी देखने को मिलता है। चलिए अगर हम आप आगे राजस्थान की बात कर लेंगे तो राजस्थान में देख लेते हैं एक नजर में कि आपको कौन कौन सी वैकेंसी आपको कौन कौन सी डिपार्टमेंट में मिल जाता है। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 42 वैकेंसी देखने को मिलता है। उसके ऊपर 5 वैकेंसी आपको जो है वीवर सर्विसेज सेंटर में राजस्थान में आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलता है। ये डिपार्टमेंट है और यहाँ 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। वहीं दूसरे नंबर पे सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको 42 वैकेंसी देखने को मिलता है। 3 वैकेंसी आपको द कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में देखने को मिलता है, 3 वैकेंसी टोटल। ऐसे ही 5 वैकेंसी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में आपको यहाँ पे ये देख सकते हो राजस्थान में आपको ये वैकेंसी टोटल मिल जाता है। तो कुल मिला के वैकेंसी छोटे छोटे वैकेंसीज हैं, आपको थोड़े थोड़े वैकेंसीज है लाइक 1, 2, 5, 6, 6 और 42 सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। अगर मैं 5 वैकेंसी के बारे में बात करूं तो रीजनल आउटरीच ब्यूरो में आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलता है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर में आपको 6 वैकेंसी देखने को मिलता है। तो चलिए अगर बात करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अगर बारे में बात करें तो 47 आपको सिर्फ 27 वैकेंसी आपको राजस्थान से देखने को मिलता है। तो जहां दिल्ली में महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा वैकेंसी होती है आपको वहीं राजस्थान में आपको इनकम टैक्स की कम वैकेंसी है। आगे अगर हम बात करेंगे आपको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आपको सिर्फ 5 वैकेंसी देखने को मिलता है। और ऐसे ही 8 एक आपको छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कैंटीन
स्टोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको सिर्फ 19 वैकेंसी देखने को मिलता है। और इसी तरह से जोड़ करके आपको यहाँ पे राजस्थान का वैकेंसी 146 बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं, ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, ये अपडेट हो के आएंगे, इसमें थोड़े वैकेंसीज इंक्रीज होंगे, तो आपको थोड़ा सा ये अंदाजा मिल जाएगा, क्योंकि ये मुझे आपको परसों आरटीआई का रिप्लाई आया था। तो चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड वालों रीजन का, तो उत्तराखंड से बहुत लोग पूछ रहे थे, तो उत्तराखंड का आप देख सकते हैं कि इसमें उत्तराखंड में आपको सबसे ज्यादा 177 वैकेंसी, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको 177 वैकेंसी एमटीएस को देखने को मिलता है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे 10 वैकेंसी की, तो द कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में आपको जो है 10 वैकेंसी देखने को मिलता है, जो कि मेरिट की वैकेंसी आ जाता है। आपको यहाँ पे देख सकते हो आर्मी हेडक्वार्टर मेरिट, लेकिन है ये उत्तराखंड का वैकेंसी, लेकिन ये डिपार्टमेंट इसका कोई एक सब रीजनल डिपार्टमेंट देहरादून में भी होगा या उत्तराखंड में होगा, इसलिए ये वैकेंसी यहाँ दे रखी है। आगे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि रीजनल आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी में 4 हैं, जनरल एकेडमी फॉर द स्टेट्स फॉरेस्ट रिजर्व में आपको 16 है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में आपको 1 है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 5 है। ठीक है, और नेशनल टेक्निकल रिजर्व रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ की वैकेंसी आपको 5 है। ऐसे ही आपको कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको वैकेंसी 15 बन जाता है। तो ये आपका टोटल जो है आपको उत्तराखंड का, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड रीजन का आपको जो है वैकेंसी है, जो कि एज ग्रुप 1825 का है। आगे अगर हम बात करेंगे 1827 एज ग्रुप में, आप यहाँ देख सकते हो कि 1827 मतलब 18 से 27 एज ग्रुप में दिल्ली रीजन का अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में आपको 1827 में सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको अगेन यूपीएससी में देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो यूपीएससी में आपको 211 वैकेंसी देखने को मिलता है, आपको जो है यूपीएससी के अंदर 211 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है 18 से 27 रीजन में आपको दिल्ली में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है 18 से 27 एज ग्रुप में यूपीएससी वालों, यूपीएससी में अगर किसी का एमटीएस लगता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम आगे बात करेंगे आपको तो 60 वैकेंसी आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आपको देखने को मिलता है, विच इज इन दिल्ली। ठीक है, तो ये 18 से 27 एज ग्रुप में दिल्ली में आपको ये वैकेंसीज है। और उसके बाद 103 वैकेंसी आपको देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में, जो कि टोटल वैकेंसी 103 हो जाता है। मैं दोबारा बता दूं, ये टेंटेटिव वैकेंसी डिटेल है डिपार्टमेंट वाइज, जो कि आपको आरटीआई के थ्रू प्राप्त हुआ था। ये फाइनल वैकेंसी इससे कुछ और हो सकता है, और या बढ़ सकता है या घट सकता है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो अभी फिलहाल आपको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आपको 60 वैकेंसी देखने को मिलता है अगेन। बाकी उसके बाद आपको 15 1 15 इस हिसाब से छोटे छोटे वैकेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको 77 वैकेंसी आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, जो कि दिल्ली में आता है। मैंने दोबारा बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो आप देख सकते हो यूपीएससी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जैसे डिपार्टमेंट आपको 18 से 27 एज ग्रुप में ही दिया गया है। आगे अगर हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ आपको 67 वैकेंसी दिया गया है। और इसी हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आपको दिल्ली में 43 वैकेंसी दिया गया है। आगे अगर हम राजस्थान के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हो 18 से 27 इस ग्रुप में ज्यादा वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे 6 वैकेंसी है। आपको ये टेंटेटिव वैकेंसी है, लेकिन हो सकता है फाइनल वैकेंसी कुछ और हो, लेकिन फिर भी 6 वैकेंसी अगर 18 से 27 एज ग्रुप में देखें राजस्थान में, तो इस यहाँ पे आपको सेंट्रल वाटर कमीशन जो है प्लानिंग सर्कल फरीदाबाद का वैकेंसी 6 वैकेंसी है। वैसे ही आपको इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में 4 वैकेंसी है, और सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 4 वैकेंसी है। 1827 में अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे हम, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ज्यादा वैकेंसी नहीं मिलता, 13 वैकेंसी सिर्फ आपको सेंट्रल वाटर कमीशन प्लानिंग सर्कल फरीदाबाद में ही आपको, यानी कि उत्तराखंड रीजन वाले सब सर्कल में आपको 13 वैकेंसी देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो उत्तराखंड में 13 वैकेंसी आपको सेंट्रल वाटर कमीशन में, फिर 1 2 2 करके ऐसे छोटे छोटे, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में 2 आपको मिल जाता है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में आपको 2 मिल जाता है। इस हिसाब से आपको ये वैकेंसी मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये वैकेंसी डिटेल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको आराम से देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आराम आराम से देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा।
तो चलिए कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।